हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको उनकी ज़मीन के लिए ई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब वहाँ के लोगों को ज़मीन का जो भी विवाद होगा उसको सुलझाने में आसानी होगी। वो अपनी ज़मीन को लेकर के लोन भी ले सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सरकार के इसी फैसले के बारे में, जानेंगे स्वामित्व योजना क्या है और सरकार का ये कदम कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। तो स्वामित्व योजना बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो लैंड ओनरशिप है, यानी कि जमीन का जो मालिकाना हक है, उसके रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए एक योजना है। इसको 24 अप्रैल 2020 में जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था पंचायती राज दिवस के दिन। अब यहाँ पे इस स्कीम के तहत किस तरीके से जो लैंड रिकॉर्ड है उसको तैयार किया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई विलेज है, वहाँ पे जो रेसिडेंशियल लैंड है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है, यानी कि नापा जाता है ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। ड्रोन्स क्योंकि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर्वे करने का, लैंड को नापने का, तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड को तैयार किया जाता है और एक नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड बनाया जाता है। नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा इसके बाद जो लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड कराई जाती है उसमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहता है। अब अगर बात करें कि सरकार को इस योजना को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकार ने ऐसा किया, तो बहुत समय से ऐसा फील किया जा रहा था कि जो सेवरल विलेजर्स है, ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं, उनके पास उनके ज़मीन का मालिकाना हक को प्रूव करने के लिए किसी भी तरीके का कोई पेपर नहीं है, या फिर ये ऐसा कहें कि उनको कभी पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जहाँ भी जैसे भी सर्वे होते हैं, जिस तरीके के भी सर्वे कराए जाते हैं पॉपुलेटेड एरियाज़ में, वहाँ पर ये सर्वे इस पर्पज़ से नहीं कराए जाते हैं कि जो अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है वो हो सके, यानी कि जो ज़मीन के लिए एक प्रूफ है वो लोगों को मिल सके। अब सरकार ने इस चीज़ को ध्यान दिया और इसी को लेकर के यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो इस स्कीम को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। देश के 6-7 राज्यों में इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ कुछ इलाके जो हैं, कुछ कुछ ग्रामीण इलाके, वो शामिल हैं यहाँ पे। अब क्योंकि सरकार ने देखा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, लोगों को अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद सुलझाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है, वो अपने ज़मीन पर लोन ले सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके द्वारा इस साल यानी कि 2021 में 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के दिन पूरे देश भर में जो है इस स्कीम को अब लागू कर दिया गया है। और इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ई प्रॉपर्टी कार्ड भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सबसे पहले तो ये जो ई प्रॉपर्टी कार्ड होगा बेसिकली ये आपको आपके ज़मीन का मालिकाना हक का आपका एक प्रूफ होगा। ये इसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं, जो भी आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद होगा उसको सुलझाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा जा रहा है कि तकरीबन 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को यहाँ पे ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। यहाँ पे ई प्रॉपर्टी कार्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कार्ड, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। और इस स्कीम को देश भर में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे अब इस स्कीम को जो है स्वामित्व योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सरकार के इस फैसले के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। आप क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।